बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हुसैन अज़ादार और आप देख रहे हैं ब्राइट ग्रुप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आज़रबाईजान बाकू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारी वीडियोस को लाइक किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको वसी और रिज़्क़ अता फरमाए और हम सबको इज़्ज़त अता फरमाए। दोस्तों, ब्राइट ग्रुप LLC आज़रबाईजान की गवर्नमेंट से एक रजिस्टर्ड अदारा है जो कि अपने तमाम कस्टमर्स को एजुकेशन, वीज़ों, टूरिज्म, बिजनेस सेटलमेंट और इमिग्रेशन के रिलेटेड तमाम मसाइल के हल के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दोस्तों, कोविड-19 से पहले जो हमारे दोस्त आज़रबाईजान में आए थे, जो कि किसी भी वीज़े पर यहाँ पे आए थे, खा वो बिजनेस वीज़ा हो, टूर वीज़ा हो या एजुकेशन वीज़ा हो, वो यहाँ पर आके स्टक हो गए, या जिन्होंने TRC अप्लाई की थी या जिनकी TRC रिजेक्ट हो गई थी, उनकी जो मौजूदा सूरत हाल है उस सब की हमने डिटेल से पिछली वीडियो में जो है वो व्लॉग किया था। अब हम इसी मौजू पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कि आया कि इस सूरत हाल में जिन लोगों की TRC रिजेक्ट हो गई थी या जो लोग एक्सटेंशन पर थे, उन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्राइट ग्रुप LLC के डायरेक्टर इमरान शहजाद साहब। हम उनसे ये इन्हीं तमाम सवालों के मुताल्लिक जो हैं वो जवाब हासिल करेंगे। इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे पास बहुत सारे लोगों ने हमारे वीडियोस पर, हमारे जो कमेंट्स बॉक्स पर हमसे बहुत ज़्यादा सवालात किए हैं और इसी हवाले से बहुत सारी मेल्स भी आई हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग बाकू में, आज़रबाईजान में लॉकडाउन से पहले यहाँ पर आए थे और यहाँ आकर वो स्टॉक ऑफ हो गए हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हुसैन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये कोविड-19 की वजह से जो लोग यहाँ पे आए थे और स्टक हो गए हुए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली इनके वीज़े एक्सटेंड कर दिए थे। जी जी, 1 मंथ की उनकी ऑटोमेटिक एक्सटेंशन कर दी थी। जी जी। उसके बाद कुछ लोगों ने नहीं हुए थे, कुछ लोगों के वीज़े एक्सटेंड, तो उनके लिए एक बहुत ही आसान वेबसाइट है इनकी, आसान वेबसाइट है, asan.com की नाम से है। जी जी। तो वहाँ पे आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, किसी की मदद दे सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो वो इजीली 1 मंथ की एक्सटेंशन मिल जाती है और ये एक्सटेंशन आपकी 1 साल में 2 बार हो सकती है, यानी कि 1 मंथ की करके ले सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने एक्सटेंशन ले ली थी, आया कि 2 माह की एक्सटेंशन जो उनको मिली थी, आया कि वो 2 माह की एक्सटेंशन ख़त्म होने पर उन तमाम जो हैं लोग, उनको दोबारा एक्सटेंशन अप्लाई करना पड़ेगी या कि वो ही ऑटोमेटिक जो है वही चलेगी उनकी एक्सटेंशन? जी हुसैन भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि बहुत से लोग हमारे जो आज़रबाईजान में इस वक्त स्टक हो गए हुए हैं, तो बहुत से मुझे भी क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह कॉल आती हैं कि भाई हमारी ये एक्सटेंशन खत्म हो गई हुई है, तो अभी हम इसके बारे में क्या करें, हम अनलीगल तो नहीं हो गए। जी जी। तो उनके दोस्तों के लिए ये है कि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से बॉर्डर्स ओपन नहीं हो जाते, वो लीगल हैं। जी जी। और वो उनका कोई इस तरह का मसला नहीं है कि वो अनलीगल हो गए हैं, चाहे उनकी एक्सटेंशन खत्म हो गई है, वो 1 साल में 2 महीने की एक्सटेंशन ले सकते हैं। वो अभी तक उनका स्टेटस बिल्कुल लीगल है। जी, बहुत अच्छी। अच्छा इमरान भाई, इसी के रिलेटेड एक और है क्वेश्चन है कि जो लोग यहाँ पे TRC पे थे और उनकी TRC खत्म हो चुकी है, या जिन लोगों ने TRC अप्लाई की थी और उनकी किसी भी वजह से उनकी TRC जो है वो रिजेक्ट हो गई है। पहले आज़रबाईजान का था कि जब वो दोबारा, जिसकी TRC रिजेक्ट होती थी, वो दोबारा TRC तब अप्लाई कर सकता था कि जब वो आज़रबाईजान से एग्जिट हो और दोबारा वीज़ा लेकर वो आज़रबाईजान में आए और फिर दोबारा से जो है वो TRC अप्लाई कर सकता है। तो अब चूंकि आज़रबाईजान ने अपने बॉर्डर्स जो हैं वो बंद किए हुए हैं, तो आया कि जिस बंदे की TRC किसी भी वजह से रिजेक्ट होती है, वो दोबारा TRC अप्लाई करने के लिए उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं, या वो कैसे TRC जो है वो कर सकता है अप्लाई करता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने हुसैन भाई। आपको बताता चलूँ, यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन ये आती है कि वो बंदा ऑलरेडी यहाँ पे बिजनेसमैन था या क्या था। अगर उसके पास TRC थी और उसकी TRC कैंसिल हो गई है, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से, अगर उसने
एक्सटेंशन नहीं ली हुई तो वो सबसे पहले अपनी एक्सटेंशन लेगा। एक्सटेंशन लेने के बाद दोबारा अपनी टीआरसी अप्लाई कर सकता है जी। इस वजह से क्योंकि बॉर्डर्स क्लोज हैं जी जी। तो बॉर्डर क्लोज होने की वजह से उसको यहाँ से आउट होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारा रिलीफ दिया हुआ है। बहुत अच्छा। तो इमरान भाई, जो लोग यहाँ पे बिजनेस वीजे के अलावा जो यहाँ पे स्टूडेंट वीजे पे थे, आया कि इस सूरत हाल में जो बंदे स्टूडेंट वीजे पे थे या विजिट वीजे पे थे, वो अपनी बिजनेस की जो टीआरसी है वो अप्लाई कर सकते हैं, या वो अपना बिजनेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, या कि उनको कोई वीजा चेंज करना पड़ेगा? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया हुसैन भाई। असल में ये चीज़ अभी तक ये प्रॉब्लम है कि जो भी स्टूडेंट था या कोई टूरिस्ट वीजे पे अज़रबैजान में आए थे जी, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारा रिलीफ दिया है। डजंट मैटर कि आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है या आपके पास एजुकेशन वीज़ा था, आप इजीली अपनी गवर्नमेंट की तरफ से जो कंपनी रजिस्टर करवा के इजीली आप इसको चेंज कर सकते हैं इस करंट सिचुएशन में। अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये कोई चेंजिंग करते हैं इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन करंट सिचुएशन यही है कि आप इजीली अगर टूरिस्ट वीजे पे हैं तो आप एक कंपनी बना के रजिस्टर करवा के अपनी टीआरसी को चेंज करवा सकते हैं। अभी अच्छा। फिलहाल कोई मसला नहीं। बहुत अच्छा। इमरान भाई, हमारे चैनल्स पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त जो हैं जो अभी अज़रबैजान में मौजूद नहीं हैं, किसी भी मुल्क से हों, वो हमें बहुत सारी मेल्स मसूल हो रही हैं, आपके मेल बॉक्स में भी और हमारे कमेंट बॉक्स में भी बहुत ज़्यादा जो हैं हमारे दोस्त हैं, वो हमसे ये बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि आया कि अभी जो ही ये बॉर्डर्स ओपन होंगे या जैसे ही मौजूदा सूरत हाल में, वो लोग हमसे बार बार यही क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पे भी और हमारे मेल्स में भी कि हम बाकू में अज़रबैजान में 1 साल की टीआरसी कैसे जो है वो ले सकते हैं, ताकि हम लोग जो है वहाँ पे अपना यहाँ पे बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकें या जो है वो टीआरसी हासिल कर सकें। जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया हुसैन भाई। ये अज़रबैजान में बिजनेस करना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। ये आपको इसके बारे में बताते चला हूँ कि आपको सबसे पहले ऑनलाइन वीज़ा लेना पड़ता है। बिजनेस वीज़ा लेके जब आप यहाँ पे आते हैं जी, जब आप आते हैं तो यहाँ आने के बाद आपको एक कंपनी आपको रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है जी जी, जो टोटल ही अज़री लैंग्वेज में है जी जी। आप खुद इसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते, मजबूरन आपको किसी की सर्विस प्रोवाइड चाहिए आपको जी जी, क्योंकि उनकी टोटल जो सिस्टम है वो लैंग्वेज अज़रबैजान में है। तो आप यहाँ पे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं। वो कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद आप अपने कुछ घर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हॉस्टल ले लिया या कोई अपने रेस्टोरेंट लेना है या कोई भी हो सकता है जी जी, जो आपके माइंड में आप बिजनेस करना चाहते हैं जी जी। तो उसका एक गवर्नमेंट की तरफ से इदारा है, नोटिफिकेट होता है, और वो जिससे आप रेंट पे कुछ चीज ले रहे हैं जी जी, वो अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट साथ लेके जाते हैं। वहाँ से एक एग्रीमेंट आपका होता है, वो एग्रीमेंट की मुद्दत लिखी जाती है ऊपर, 1 साल लिखी जा सकती है, 2 साल लिखी जा सकती है, 5 साल भी लिखी जा सकती है। तो वो एग्रीमेंट होने के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें आपको एक छोटी सी चीज बताता चलो कि जो गवर्नमेंट की तरफ से, इमिग्रेशन की तरफ से है कि एक कंपनी के अंदर 5 लोकल वर्कर होने चाहिए जी जी, यानी कि इनकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, आप कोई भी सेटअप लेते हैं, लेने के बाद इसके अंदर आप 5 लोकल वर्कर ऐड कर देते हैं, तो उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन को सबमिट करते हैं। वो आपके आते हैं, आपका सेटअप देखते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आया बाकी आपके पास वर्कर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपका क्या स्टेटस है। तो वो आपको चेक करने के बाद वो आपको विद इन 20 डेज या 1 मंथ के अंदर आपको इसका आंसर देते हैं। वो उसकी आपकी 1 साल की टीआरसी जी जी। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मालूमात हमारे व्यूवर्स के जो तमाम सवालात थे, हमने कोशिश की नाजरीन के जो हमारे दोस्तों ने हमारे चैनल पर, हमारे मेल्स पर और हमारे व्हाट्सएप पर जो दोस्तों ने हमें क्वेश्चन किए जो अज़रबैजान बाकू में सेटल होना चाहते हैं, हमने कोशिश की कि उन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो उन तक पहुँचा सकें। तो दोस्तों, अगर आप अज़रबैजान में शिफ्ट होना चाहते हैं बिजनेस सेटलमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, टूरिज्म के लिए, तो इस तमाम सूरत हाल में जो आपको अज़रबैजान, हमारा ब्राइट ग्रुप LLC जो है वो हमारे सर्विसेज मुहैया करता है। पीछे चलते हुए जो हमारे व्हाट्सएप मेल्स नंबर में आप उन पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।